हेलो दोस्तों, आपका देवेंद्र ITI कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दिनेश आज आप लोगों को जो है कि परसेंटेज का चैप्टर में आज पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने रेशियो का चैप्टर पढ़ाया था, तो अब आगे का जो चैप्टर है वो परसेंटेज है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। प्रतिशत, परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत का यहाँ पे लिखा है प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 में किसी वस्तु का मान। प्रतिशत का मतलब होता है कि आपका प्रति 100 में किसी वस्तु का मान कितना होता है वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रतिशत का चिन्ह होता है, और जो प्रतिशत होता है ना वो होता है 1/100, यानी कहीं आपका प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये है कि इसका मान 1/100 होगा। यदि 100 में किसी वस्तु का मान ही प्रतिशत कहलाता है, जैसे 1/100, 1/100 का मतलब क्या है? कोई एक वस्तु है, यदि किसी वस्तु को 100 बराबर भाग कर दोगे, उसका यदि आप एक भाग लोगे यानी 100 में से एक भाग लिए हो तो कितना कहलाएगा आपका? यह 1% कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल लेते हैं। जैसे सवाल में क्या है कि आप लोगों को भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला है आपका कि यदि भिन्न में संख्या दिया है तो प्रतिशत में कैसे बदलें? प्रतिशत में कैसे बदलें? ठीक है दोस्तों, यदि आपको प्रतिशत में कोई संख्या दिया है तो उसको यदि भिन्न में कोई संख्या दिया है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे? जैसे आपका 2/5 है, 2/5 ये आपका भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल से उसमें 100 का गुणा करोगे। क्या करोगे? 100 से गुणा, तो काटोगे तो 20 5 100, कितना की 40%। कितना हो गया? 40%। यानी जो 2/5 है, 2/5 का प्रतिशत मान कितना होगा? 2/5 का प्रतिशत मान कितना होगा? 2/5 का प्रतिशत मान कितना होगा? 40% होगा। बढ़ जाओ, कितना होगा? 40% होगा। कोई नहीं बात दोस्तों, चलिए एक स्टूडेंट थोड़ा आए हैं, ये तो कोई बात। आइए देखिए, तो 2/5 का कितना हो जाएगा प्रतिशत? मतलब 40%। एक सवाल और लेते हैं। आपका देखिए, जैसे 3/4 है, 3/4 है भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना है। ध्यान दीजिए, प्रतिशत में जब भी बदलना होगा तो 100 से गुणा। तो क्या करोगे? 3/4 अब मेरे 100 से क्या करोगे? गुणा। तो 4 25 हम 100, 25 तिहाई 75। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 तिहाई 75। तो आपका 3/4 का प्रतिशत मान कितना होगा? 75%। कितना होगा? 75% हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको यदि भिन्न में कोई सवाल दिया है, भिन्न में कोई संख्या लिखा है, तो प्रतिशत को बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे? बोलो, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से गुणा करना है। अब आपको यदि ये दे कि प्रतिशत में कोई मान दिया, किसने दिया दोस्तों? प्रतिशत में। प्रतिशत से आपको चेंज करना है। क्या करना है बादल? चेंज करना है। किसमें? फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज करना है। प्रतिशत से यदि किसी संख्या को प्रतिशत में कोई मान दिया है और यदि आपको भिन्न में परिवर्तित करना है तो क्या करोगे? ध्यान से करो। जैसे मान लो 25% है, तो इसको बदलना है भिन्न में, तो आप क्या करोगे इसको कि 25 और 100 से भागा दिया जाता है, वहां 100 से गुणा करोगे, यहाँ 100 से भागा दोगे। कैसे भागा दोगे इसका मतलब समझो। देखो, जैसे शुरू में क्या था आपका 25, प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था? प्रतिशत का मतलब मैं ये बताया था, प्रतिशत मतलब 1/100, 1/100। देखिए यहाँ पर प्रतिशत 1/100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ना, यानी 25/100। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि यदि प्रतिशत में होगा तो 100 से भागा, प्रतिशत में होगा तो क्या? 100 से भागा। यदि आपको प्रतिशत से भिन्न बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे हल मिलाना पड़ेगा। कुछ न कुछ हल में रहेगा ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो न रहेगा। अब
इसको काट दीजिए, 25 सेकंड में 25, 25 चौक के 100, 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 1 बटा के 4, 1 बटा के 4 कितना होगा दोस्तों 1 बटा 4। एक और सवाल लीजिए, मान लीजिए आपको तो भिन्न कितना है 1 बटा 4। दूसरा सवाल ले लीजिए, आपको दे दिया गया है, मान लीजिए आपको 75% है, इसको भिन्न बदलना है, कैसे बदलोगे, कुछ नहीं करना है, 75 भिन्न बदलना है 100 से भागा, तो 25 क्या है 75, 25 चौक के 100, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4, तो भिन्न मान कितना हो गया 3 बटा 4। आप जिस भी प्राइवेट है क्या गवर्नमेंट है कहीं भी किसी भी आईटीआई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सीआईटीएस कर रहे हैं, वहां पर भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट 100% मार्क्स लाता है। WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इक्वेशन थ्योरी पढ़ाया जाता है, मैं ही इसको पढ़ाता हूं, तो आप लोग इसको देखिए और आप लोग जो WCS देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ में आएगा। और मैं खुद 100% मार्क्स WCS में पाया हूं, इसलिए मैं बताऊंगा कि किस तरह आप पढ़ेंगे तो किस तरह आप जो है कि WCS में आप 100% मार्क्स ला पाओगे दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट में आपको परसेंटेज का अगला पार्ट मिलेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।